बीते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया। नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम देने का सुझाव दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक नियामक संस्था होगी, साथ ही एमफिल को हटा दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने ये भी कहा, नई नीति से युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया था और अंतिम बार इसे 1992 में संशोधित किया गया था। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी, एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने के लिए बड़े स्तर पर सलाह ली गई। इसके लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक और 676 जिलों की सलाह ली गई। लोगों से नई शिक्षा नीति में बदलाव के बाबत राय ली गई। गौरतलब है कि सर्वेक्षण में तकरीबन 2.25 लाख सुझाव आए थे। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एकाधिक प्रवेश निकास का प्रावधान शामिल है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के प्रारूप को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 प्रारूप में ढाला गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण और माध्यमिक अवस्था के 4 साल। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के मद्देनजर कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल है। नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस एनरोलमेंट राशन पाने का लक्ष्य रखा गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर MA और उसके बाद MPhil के साथ PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को खत्म किया गया। नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक का गठन किया जाएगा। कई निरीक्षणों के स्थान पर अनुमोदन के लिए स्वयं प्रकटीकरण आधारित पारदर्शी प्रणाली के तहत काम करना शामिल है। क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। देश में 45,000 कॉलेज हैं। ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। नए सुधारों में तकनीकी और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्वशासी संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी। नई शिक्षा नीति में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए।
जो अभी 4.43% है। अमेरिका की NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हम NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जाएगा। इसमें न केवल विज्ञान बल्कि सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा ली जाएगी जिसे NTA आयोजित करेगा। ये परीक्षा वैकल्पिक होगी, ना कि जरूरी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में संगीत, कला और साहित्य के विषय पढ़ाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में दुनिया की नामी 100 विश्वविद्यालय एक नए कानून के तहत भारत में अपने कैंपस खोल पाएंगे। इन विश्वविद्यालयों को स्वायत्त विश्वविद्यालयों की तरह ही सहूलियतें दी जाएंगी। विद्यालयों में संस्कृत को भाषा के तौर पर और बढ़ावा दिया जाएगा। 3 भाषाओं के तहत संस्कृत भाषा को भी विद्यालयों और उच्च शिक्षा में वैकल्पिक भाषा के तौर पर शामिल किया जाएगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3000 या इससे ज्यादा छात्र शिक्षा पाएंगे। इस शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई शिक्षा नीति की सबसे अहम बात यह है कि इसमें रोजगार परक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत रोजगार परक शिक्षा को सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अगले दशक के दौरान धीरे धीरे लागू किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को इन विद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों में रोजगार से संबंधित शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। इस नई शिक्षा नीति को लाने से बेशक भारतीय शिक्षा की बदहाली में सुधार आने की उम्मीद है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इनका कार्यान्वयन सही तरीके से हो। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा की बदहाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 24 छात्रों पर एक अध्यापक मौजूद है, जबकि ब्रिक्स देशों में ये आंकड़ा कहीं बेहतर है। इसके अलावा कई शिक्षा नीतियों के बावजूद हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा पाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा विद्यालयों में आ रहे सरकारी पैसे का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार भी कोई नई बात नहीं। इन सबको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि नई शिक्षा नीति की घोषणा शिक्षा के सुधार की तरफ सिर्फ पहला कदम है।